हेलो दोस्तों, जैन स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। महोदय, जन्म से ही बच्चा अनेक वस्तुओं का उपभोक्ता बन जाता है। दूध, दवाइयाँ, साबुन, सुरमा, पाउडर, कपड़ा, बिस्तर, खिलौने इत्यादि कितनी ही चीज़ों की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। बहुत सी चीज़ों में होने वाली मिलावट या घटिया चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। माँ के दूध के स्थान पर डिब्बे का दूध, मिलावटी दवाइयाँ, नुकसानदेह साबुन, पाउडर, काजल इत्यादि बच्चों में नाना प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। यहीं से बाल उपभोक्ताओं के रूप में बच्चों की शारीरिक क्षति प्रारंभ हो जाती है। बच्चे त्यों ही चलना सीखते हैं, उनके कदम टॉफ़ी, आइसक्रीम, इमली, चूरन इत्यादि खरीदने के लिए घर से बाहर निकलने लगते हैं। ये बाल उपभोक्ता अपने भले बुरे का ज्ञान नहीं रखते, इसलिए ये बच्चे एक ओर मिलावट युक्त खाद्य पदार्थ खाकर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, तो दूसरी ओर पैसे की बर्बादी करते हैं। स्वभाव से बच्चे जिद्दी होते हैं। वे जिस चीज़ को देखते हैं उसी को खरीदने की मांग करने लगते हैं। फिर भी फेरी वाला, ठेले वाला घर के आगे से गुजरते ही है, वे उस चीज़ या वस्तु को देखने की जिद करने लगते हैं, भले ही वह वस्तु उनके मतलब की ही नहीं हो। फेरी वाले भी बच्चों को मनोविज्ञान जानते हैं। जिस घर में उन्हें बच्चों की उपस्थिति का आभास होता है, उसके आसपास देर तक खड़े होकर आवाज़ लगाते रहते हैं, बिक्री के संकेत के रूप में घंटी आदि बजाते रहते हैं। इन आवाज़ों को सुनकर बच्चे सहज ही घर के बाहर आ जाते हैं, वस्तु खरीदने की जिद स्वजनों से करने लगते हैं। अनेक बार तो जब घर के लोग बच्चों की मांग को पूरा नहीं करते तो वे दूसरों से चीज़ें दिलाने के लिए रिरियाने लगते हैं, यानी उनमें मांगने की आदत विकसित होती है और वे बेशर्म बन जाते हैं। पैरा चेंज, गेला ठेलों या हाट बाजारों में बच्चे प्राय हर वस्तु खरीदने की इच्छा जाहिर करते हैं। कभी कभी तो वे फेल भी हो जाते हैं। ऐसे में मजबूरन होकर अभिभावकों को शर्म के कारण वस्तु दिलानी पड़ती है। दुकानदार बच्चों की जिद का फायदा उठाकर मुँह मांगे दाम वसूल करते हैं। मेलों में बच्चे प्राय एक खिलौने लेने के बाद दूसरे खिलौने की और दूसरे के बाद तीसरे की मांग करने लगते हैं। बच्चों की ऐसी हरकत पर माँ बाप को गुस्सा आ जाता है और वे विवश हो जाते हैं। बाजार में हंसी भी नहीं करा सकते, इसलिए जानकर भी ठगे जाते हैं। छोटे बच्चों को जैसे ही कागज और नोट में भेद करना आ जाता है, वे नोट देखते ही चीज़ खरीदने चल देते हैं। आइसक्रीम, बुढ़िया के बाल, चूरन, इमली वाले आदि की आवाज़ सुनते ही वे पैसे या नोट लेकर दरवाजे के बाहर आ जाते हैं। उन्हें न तो यह ज्ञान होता है कि यह 5-10 पैसे का सिक्का है या ज़्यादा, और न ही वे जानते हैं कि नोट कितने का है। उन्हें तो हाथ का पैसा या नोट देकर चीज़ चाहिए। पैरा चेंज। महोदय, श्रीमती मीना एरन ने बताया कि उनका बेटा बंटी फेरी वाले की आवाज़ सुनते ही रोने और मचलने लगता है। आखिर उसकी जिद पूरी की जाती है। एक दिन मैं सो रही थी, आँख खुली तो देखा कि बंटी आइसक्रीम खा रहा है।
मैंने पूछा, यह आइसक्रीम कहाँ से आई है? तो कहने लगा कि मैंने आपके तकिए के नीचे से नोट निकालकर आइसक्रीम खरीदी है। मेरा माथा ठनका। तकिए के नीचे देखा तो 100 का नोट गायब था। मैंने उससे पूछा, बाकी पैसे कहाँ है? तो कहने लगा, उसने 1 नोट की 1 आइसक्रीम दे दी है। मैं मन मार कर रह गई। दूसरे दिन कई आइसक्रीम वालों ने पूछा, पर नोट कहाँ मिलना था। इस प्रकार की खरीदारी के कारण कई बार तो बच्चों में चोरी की आदत भी पड़ जाती है। वे अपने गुलगुल मम्मी के पर्स और पापा की जेब से पैसे निकालने लगते हैं। इस प्रकार के पैसों का अधिक महत्व नहीं समझने के कारण अधिक मूल्य देकर वे कम और घटिया वस्तु खरीद लेते हैं। स्कूल जाने वाले तथा उपभोक्ताओं स्कूल के वातावरण, परिवहन साधन तथा आदि छुट्टी के समय मिलने वाले खाद्य पदार्थों से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पूरी फीस देने के बाद भी यदि बच्चों को हवा, प्रकाश, जन प्रसारण और स्वच्छ वातावरण नहीं मिलता है तो वे स्वाभाविक ही शोषण के शिकार बन जाते हैं। स्कूल बस या रिक्शे में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ही ठूंस कर भरा जाता है तो इनका भी बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। स्कूल के बाहर खोमचों और ठेलों पर बिकने वाली चीजें प्राय अस्वास्थ्यकर, हानिकारक होती है। बच्चे इन चीजों को बड़े स्वाद व चाव से खाते रहते हैं। वे नहीं जानते कि मीठी इमली, चुस्की, आइसक्रीम, मिठाई, चाट पकौड़ी, चूरन इत्यादि में कृत्रिम हानिकारक रंगों तथा अखाद्य पदार्थों की मिलावट की गई है। इन्हें वे बच्चों को खाद्य विषाक्तता होती है। पैराचेंज इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए बच्चों को प्रारंभ से ही जागरूक उपभोक्ता बनने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। आज के आर्थिक उपभोक्तावादी संस्कृति के युग में बच्चों को खरीदारी से वंचित नहीं रखा जा सकता। इसलिए बच्चों को पैसे का महत्व समझाते हुए सही खरीदारी का व्यावहारिक ज्ञान कराना चाहिए। मेलों और बाजारों में बच्चों को ले जाते समय उनको पहले ही समझाकर ले जाना चाहिए ताकि वो अपनी मांगें मनवाने के लिए वहाँ जाकर जिद ना करें और जो उन्हें दिलवाया जाए वो ही ले कर आ जाए। उनके मांगने से पहले ही उनके मतलब की कोई चीज़ उन्हें दिला देनी माँ बाप ऐसा ही करते हैं। इससे कुछ संतोष मिल सकता है। विज्ञापन विक्रय कला के भ्रमजाल में न फंसने की भी हिदायत उन्हें समय समय पर देते रहना चाहिए। विश्वास की जगह से वस्तु खरीदने और फेरी वालों की ठगी से बचने की बात बच्चों के मन में बैठा देनी चाहिए। रुपए पैसे की पहचान के साथ साथ सभी नापतोल का ज्ञान भी बच्चों को कराना चाहिए। कुशल उपभोक्ता की भविष्य में अच्छे खरीदार
सिद्ध हो सकते हैं।